गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी के अंदर एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के बारे में। हमने सेल बायोलॉजी की जो है पूरी एक वीडियो सीरीज आपके लिए तैयार की है जिसमें अलग अलग टॉपिक हम अलग अलग वीडियो में कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम को। एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए इसमें से काफी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन को भी साथ के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो आपके सीबीएसई एग्जाम में या आपके केवीएस में, एनवीएस में या आपके नीट वगैरह में आ जाते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम आपका सेल ऑर्गेनल्स होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो जो मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का और प्रोटीन को पैकेजिंग करने का इसका मेन काम होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी डिस्कवरी जो थी वो किसने की थी? वो पोर्टर ने करी थी और क्लेड ने करी थी। पोर्टर ने बाद में इसको जो था नाम दिया था जिसके कारण इसको नाम मिला ER, जिसे हम जानते हैं एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के नाम से। अब अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, मतलब बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी कुछ सेल ऐसी होती है जिनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते, ये एब्सेंट होता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार आ जाता है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी सेल्स में एब्सेंट होता है। तो ये ओवा जो होती है उसके अंदर एब्सेंट होता है, इम्ब्रायोनिकल सेल्स जो होती है उसके अंदर एब्सेंट होता है और आरबीसी का जो क्वेश्चन है वो कई बार जो है आता है, ये देखा गया है। तो आरबीसी जब इमेच्योर होती है तब तो ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है, मगर जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान से लर्न करनी है। अब आगे देखते हैं। तो स्पर्मेटोसाइट्स की अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोसाइट्स में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? छोटे छोटे वैक्यूल्स के रूप में होता है। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज टिश्यू में ट्यूबल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ये थी इसकी लोकेशन के बारे में। अगर नंबरिंग की बात करें तो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम जो होता है वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग नंबर में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। आपको मेनली जो है ये याद रखना है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल्स होती है, जो ज्यादा एक्टिव सेल है, उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी तो उनके अंदर ER की संख्या क्या होनी चाहिए? ER की नंबरिंग ज्यादा होनी चाहिए। और जो लेस एक्टिव सेल्स होते हैं उनके पास क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसी के साथ ER की जो टाइप होती है उसमें भी क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। तो ER की जो दो टाइप होती है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मोर एक्टिव सेल्स होते हैं उसके अंदर जो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम प्रेजेंट होगा वो रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम प्रेजेंट होगा और जो लेस एक्टिव सेल्स होगी उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम ज्यादा प्रेजेंट होगा, रफ वाला जो होगा वो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जो होता है जान लेते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे ड्रा की है, तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम होते हैं उसके अंदर सिस्ट्रेन प्रेजेंट होती है। सिस्ट्रेन क्या होती है? सिस्ट्रेन जो होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि फ्लैट एंड होती है, जो कि क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होती है और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होती है। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है, ल्यूमन होता है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइटोलिक स्पेस या ल्यूमन जो है हम क्या कहते हैं। इसके अंदर जो होता है एंडोप्लाज्म मैट्रिक्स, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसके अंदर जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म मैट्रिक्स, जो साइटोप्लाज्म से अलग होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम में क्या होता है? एक पार्ट सिस्ट्रेन जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट है, जो कैसा दिखता है? ट्यूब लाइक दिखता है, जो कि आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, फ्लैट एंड होता है। और इसके अंदर ये होता है स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे साइटोलिक स्पेस कहते हैं और इसके अंदर जो लिक्विड होता है स्पेस में उसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्म मैट्रिक्स कहते हैं। एक बात और, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके ऊपर राइबोसोम जो होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कह देंगे? रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम कह देंगे। अगर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, सरफेस क्या बिल्कुल फ्री है, तो उसको हम क्या कह देंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम कह देंगे। तो इसी के साथ दूसरा पार्ट पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर में और क्या प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर में दूसरी चीज जो प्रेजेंट होती है वो होती है ट्यूबल्स। इसमें जो होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ट्यूबल्स कहते हैं। ये ट्यूबल्स जो होते हैं वो राइबोसोम से फ्री होती है और ये इरेगुलर मैनर में जो होते प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये क्या बना लेती है? एक नेटवर्क जो होते हैं फॉर्म्ड कर देती है। और ये नेटवर्क जो बनता है तो ये नेटवर्क जो होता है वो सेल में एक साइटोस्केलेटन का भी जो है काम करता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम में एक क्या प्रेजेंट होता है? सिस्ट्रेन प्रेजेंट होती है, एक क्या होता है? ट्यूबल्स प्रेजेंट होता है।
तीसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है, तीसरी चीजें जो होती है इसमें, ये राउंडेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये होते हैं वेसिकल, ये प्रेजेंट होते हैं। वेसिकल जो होते हैं वो ओवल शेप में भी होते हैं, राउंडेड भी होते हैं, और ये वैक्यूल्स जैसे दिखाई देते हैं। ये कई बार जो होते हैं इससे अटैच भी रहते हैं और इससे सेपरेट भी जो होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये होती है स्ट्रक्चर किसकी, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम की। और इसके अंदर ये तीन चीजें प्रेजेंट होती है, एक सिस्ट्रेन, एक ट्यूबल और एक जो होता है वैक्यूल्स, ये वेसिकल्स होता है। अब बात कर लेते हैं टाइप की। टाइप में जो होता है आपको याद रखना है कि जो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम होता है वो दो तरह का होता है, एक जिसे हम कहते हैं RER मतलब रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, एक जो होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। तो इसमें से काफी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं, तो आपको इसको केयरफुली जो होते हैं लर्न करना है, इसमें ध्यान देना है। स्ट्रक्चर्स में से जो होते हैं मोस्टली इतने क्वेश्चन नहीं आते, तो स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, मगर पहले इसको पढ़ लेते हैं, रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। तो रफ को रफ क्यों कहा जाता है, रफ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी सरफेस को क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। और स्मूथ इस पे जो होता है बिल्कुल प्लेन होते हैं, इस पे किसी भी तरह का कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। तो एक बात आपको ये जाननी है। दूसरी बात आपको ये जाननी है कि रफ के अंदर जो सिस्ट्रेन है इनकी मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि इस पे राइबोसोम जुड़ता है, और स्मूथ के अंदर ज्यादा मात्रा ट्यूबल और वेसिकल की होती है। तीसरी बात जो आपको जाननी है वो ये है कि रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के आसपास होता है और न्यूक्लियस से अटैच भी रहता है, तो वो साइटोप्लाज्म में डीप प्रेजेंट होता है। मगर SCR जो होता है उसको प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करना होता, तो वो सेल मेम्ब्रेन के आसपास जो होता है वो प्रेजेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम जो होता है वो किसको बना सकता है, वो राइबोसोम को रिमूव करके SCR में कन्वर्ट हो सकता है। और SCR किसको बना सकता है, SCR गोल्गी अपरेटस को, लाइसोसोम को और वैक्यूल्स को जो होता है बनाता है। तो ये जो बात है आपको इसमें क्या करनी है, लर्न करनी है और याद रखना है कि इनमें क्या डिफरेंस जो है पाया जाता है। RER जो होता है वो मोर एक्टिव सेल्स में पाया जाता है, SCR जो होता है वो लेस एक्टिव सेल्स में पाया जाता है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये राइबोसोम जब सिस्ट्रेन पर अटैच होते हैं तो वो किस तरीके से अटैच होते हैं, तो ये प्रोटीन के थ्रू अटैच होते हैं। वो प्रोटीन होता है राइबोफोरिन, ये दो प्रोटीन होते हैं, राइबोफोरिन 1, राइबोफोरिन 2, और ये कैसा प्रोटीन होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो ये राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 जो होता है वो राइबोसोम को इसके साथ क्या कर देता है, अटैच कर देता है। तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं RER में, और ऐसा कोई भी प्रोटीन जो होता है वो SCR में प्रेजेंट नहीं होता। तो ये आपको जो होता है याद रखने, इसके डिफरेंस थे जो जिसमें से काफी क्वेश्चन जो होते हैं वो आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, जो इसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में। तो इसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर थी वो आपने देख ली। अब मोलिकुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर में आप देखते हो कि इसकी जो ये मेम्ब्रेन्स बनी हुई है, ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन से काफी रिसेंबल होती है, और इसमें जो होता है ये फॉस्फोलिपिड की जो होती है सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर जो है बनी होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये सिमिलर है काफी किसके, सेल मेम्ब्रेन के। इसमें भी जो होता है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का जो होता है सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और सेल मेम्ब्रेन भी ऐसे ही प्रेजेंट होता है। अब इसके फंक्शंस में से जो होता है काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको केयरफुली जो होता है लर्न करने हैं, जो इंपॉर्टेंट कई बार आ चुके हैं तो उसके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं। तो ये इसके फंक्शन है। फंक्शन पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल। जो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम जो होता है वो सेल में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो मटेरियल बनता है उसको जो होता है ट्रांसपोर्ट कराने का भी काम करता है। साथ में जो होता है हमने यहाँ पे बताया था आपको साइटोस्केलेटन, ये जो ट्यूब्स होती है और जो सिस्ट्रेन होते हैं ये जो होते हैं इरेगुलर मैनर में प्रेजेंट है, जिसके कारण जो होते हैं ये क्या कर लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेती है जो सेल को शेप देने का काम करता है, इसलिए ये साइटोस्केलेटन का भी जो होता है काम करता है। साथ में आपको याद रखना कि सिंथेसिस ऑफ वेरियस मटेरियल, ये अपने सरफेस पर, इसकी सरफेस पर काफी तरह के जो होते हैं एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो अलग अलग तरह का मटेरियल जो होते हैं अपने अंदर बनाते रहते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन भी जो होता है ये बनाता है। इसी तरीके से पैकेजिंग करना, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जब राइबोसोम में बनता है तो बनने के बाद जो होता है स्टोर हो जाता है ER में, तो ER उसको क्या करता है, मॉडिफाइड करता है और उसको पैकेज करता है, और जहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी जो होता है काम करता है। साथ में जो होता है ये राइबोसोम को रिमूव करके क्या बना लेता है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम बना लेता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम बाद में किसको बना सकता है, गोल्गी अपरेटस को, लाइसोसोम को और वैक्यूल्स को जो है वो बना सकता है। उसी के साथ जो होता है कई तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो बना लेते हैं, जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात
ये क्या कर लेते हैं, कैल्शियम को स्टोर कर लेते हैं। मेनली हम ये बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कैल्शियम को स्टोर करता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। मगर कार्डिक सेल्स के अंदर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर लेता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर कर लेता है अपने अंदर और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने का वहां पे कार्य कराता है। तो ये था आपका टॉपिक। और इसमें एक बात और आपको याद रखनी है जो ओरिजिन से रिलेटेड है। तो ओरिजिन पूछ लेते हैं कई बार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन कैसे होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन पूछ लेते हैं कि कहां से होता है, तो वैसे ही इसका भी पूछ लेते हैं। तो आपको बताना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो चीज है, एक आरईआर है और एक एसईआर है। आरईआर का ओरिजिन तो किससे होता है, न्यूक्लियस से होता है। न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जब उसमें आउटफोल्ड होता है तो उसके आउटफोल्ड होने से आरईआर जो होता है वो बन जाता है, और स्मूथ जो होता है वो आरईआर से जो होता है बनता है। तो ये जो होते हैं दो बातें आपको याद रखनी है। और इसमें जब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो बता देते हैं। कई बार जो होता है राइबोफ्लोरिन के ऊपर जो होता है क्वेश्चन आ चुका है, कई बार जो होता है कैल्शियम स्टोरेज के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर जो होता है क्वेश्चन आ चुका है। कई बार जो होता है इसमें जो इसके लोकेशन होती है उसके ऊपर जो होता है क्वेश्चन आ चुका है। और कई बार जो होता है सिस्ट्रेन से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को क्या करना है, इजीली जो होता है स्टडी करना है। जो जो बात इसमें बताई उनको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो होता है आपका इसी टॉपिक में से आएगा, मगर किस टाइप का और किस में से ज्यादा आएगा वो आपको ध्यान रखना है। तो ये था इसका कंटेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।